नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों की, जो सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी और देश के भविष्य को प्रभावित करेंगे। ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा नया एसी तापमान नियम, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसी के नए नियमों की। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम आते ही हमारे बिजली के बिल आसमान छूने लगते हैं और इसका एक बड़ा कारण है एयर कंडीशनर का अत्यधिक इस्तेमाल। भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर गर्मियों में जो दबाव पड़ता है। सरकार ने इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब भारत में बनने वाले और बिकने वाले नए एसी के लिए एक तापमान सीमा तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में घोषणा की है कि जल्द ही नए एसी को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ऑपरेट करने के लिए मानक तय किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने एसी का तापमान 20 डिग्री से कम नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? एसी के तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से बिजली की खपत में लगभग 6% की कमी आती है। कल्पना कीजिए, अगर हर कोई अपने एसी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा दे, तो पीक टाइम में हम लगभग 3 गीगावाट बिजली बचा सकते हैं। बीई का अनुमान है कि अगर पूरे भारत में सभी एसी का डिफ़ॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो सालाना करीब 20 अरब यूनिट बिजली की बचत होगी, जिससे 10,000 करोड़ बिजली के बिल की बात नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा कदम है। कम बिजली की खपत का मतलब है कम कार्बन उत्सर्जन, जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में हमारी मदद करेगा। दुनिया के कई देश जैसे जापान पहले से ही ऐसे नियम लागू कर चुके हैं, जहां 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान सुझाया जाता है। सरकार की योजना है कि इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। शुरुआत में इसे सरकारी इमारतों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लागू किया जा सकता है और धीरे-धीरे इसे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी अनिवार्य किया जा सकता है। यह एक अपनी तरह का पहला प्रयोग है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के उपयोग में एकरूपता लाना और अत्यधिक बिजली की खपत को रोकना है। इस ऊर्जा नीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है 5,400 करोड़ रुपए का फंड, जो बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए रखा गया है। इसका लक्ष्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस फंड से 30 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिससे लगभग 33,000 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं ग्रिड को स्थिर रखने और पीक आवर में बिजली की मांग को पूरा करने में मदद करेंगी। एनटीपीसी पावर जैसी कई बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। यह भारत के 2030 तक 393 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।